अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम आए हैं जी मक्का म्यूज़ियम में, और ये एक तरह का डेजर्ट में इन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है। माशाल्लाह, ये देखें, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये सारा ना पुराना कल्चर आई थिंक इसमें दिखाएंगे। ये देखें आप, कितना खूबसूरत है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग में इन्होंने ये रखा हुआ है, एक स्टैचू है, साथ ही खजूर का छोटा सा इन्होंने वो उतारा हुआ है पीस। ये एक छोटी सी कैंटीन है इनकी, और ये आई थिंक मस्जिद बनी हुई है। आई थिंक ये मस्जिद है मेरे ख्याल में। नहीं, वो है मस्जिद। सारा इन्होंने पुराना कल्चर दिखाया हुआ है इसमें। कासिम, इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है छोटी सी, और कितनी प्यारी मस्जिद है। उस तरफ हम बाद में चलते हैं, सारा देखते हैं। ये देखिए, पुराना कल्चर जो है ना, पुराना कल्चर दिखाया हुआ है इन्होंने, सारा मिट्टी का बनाया हुआ है। पहले हम इस तरफ देखेंगे, गर्मी काफ़ी है आज तो। अभी कुछ काम चल रहा है मेरे ख्याल में इनका। ये देखिए, पुराने स्टाइल की गाड़ी, पुरानी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखें, और ये पुराने स्टाइल के जो है वो डोर हैं। ये मेरे ख्याल में होता होगा बच्चों को बिठा के, अब जैसे बेबी प्राइम वगैरह चल पड़ी हैं, ये भी कुछ उसी स्टाइल की थी, पुराने स्टाइल की। और ये देखिए, ये साइकिल है, इसे पीछे संदूक रखते होंगे लोग। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी पुराने स्टाइल का साइकिल है। आज के दौर में भी कभी कभी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल ही जाता है। ये देखें, बाहर से सारी दीवार इन्होंने मिट्टी की बनाई हुई है, अंदर से भी सारा जो है ना मिट्टी की इन्होंने दीवारें बनाई हुई हैं। बिल्कुल पुराना माहौल जो है ना वो दिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप। इस तरह का मैंने अभी भी कई दफ़ा पाकिस्तान जाएं तो देखते हैं, ऐसी उन्होंने साइकिल लगाई होती है, साथ आगे आइसक्रीम वगैरह इस तरह रखी होती है। तो ये देखें, ये यहाँ पर इन्होंने कोई सोफ़े वगैरह लगाए हुए हैं, बेंच रखे हुए हैं पुराने स्टाइल के। तो ये इन्होंने ढांचा बनाया हुआ है डायनासोर का, कि पहले दौर में जब डायनासोर होते थे तो शायद इतना बड़ा होता था डायनासोर। ये वीडियो में आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये एक ज़ेब्रा है कि घोड़ा है, ज़ेब्रा ही लग रहा है, लेकिन इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये ओरिजिनल है। और मतलब इसकी बॉडी को काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी पुरानी बॉडी है इसकी। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी जो है ना, मतलब डेथ हो गई हुई है मरा हुआ है ये, और काफ़ी पुराना है।
ये साथ इन्होंने हिरन वगैरह कुछ इस तरह। तो ये है इस तरफ छोटी मोटी चीज़ें। अब जो मेन पार्ट है इस म्यूज़ियम का, हम उस तरफ चलते हैं। ये इन्होंने मेरे ख्याल में छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, मे बी उनके लिए एसी वगैरह लगा हुआ है। फैसिलिटीज़ जहाँ भी हो वेदर के हिसाब से प्रॉपर दी होती हैं इन कंट्रीज़ में। तो जी चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये आप देखें माउंटेन, यहाँ के पहाड़ बहुत सख्त हैं। मुझे तो मस्जिद बहुत प्यारी लगी है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक दफ़ा फिर मस्जिद की दिखाऊं। मस्जिद बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। और ये भी इन्होंने बनाई हुई है चीज़ें कुछ, ये बाद में देखते हैं। पहले चलते हैं अंदर। कासिम नो। तो ये देखें जी, हम अंदर आए हैं। ये कुछ तस्वीर लगी हुई हैं पुराने दौर की। ये देखें आप, ये खाना काबा का जो पहला दौर था, मक्का का। ये देखें, ये सारी पुरानी तस्वीर है। ये कुछ बुक्स रखी हुई हैं इन्होंने, इस पे सारा जो है ना वो कल्चर दिखाया गया है। पुराना कल्चर जितना भी है वो सारा इस बुक में जो है ना आपको डिटेल से देखने को मिलता है। और ये कैमरा है, आई थिंक कि उस दौर में ये ऐसे कैमरास जो है ना वो यूज़ होते थे। अच्छा, तो चलें इस तरफ से अब स्टार्ट करते हैं। तो ये भी मक्का की पुरानी तस्वीर है उस दौर में। ये आप देखें, ये तो मेरे ख्याल में अब कुछ अर्सा पहले की है, न्यू बिल्ड में। और ये मैं इनसे जो है ना पूछती हूँ प्रॉपर कि मुझे गाइड करें कि इन सब चीज़ों के बारे में। ये वो धागा है जिससे खाना काबा का गिलाफ बनता है, आई थिंक। तो ये वही धागा है कि जो गिलाफ काबा बनता है ना, तो उसमें इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद ये है खाना काबा के जो ताला है ना, उसकी चाबी है ये ओल्ड। क्योंकि ये ज़ाहिर है चेंज करते रहते हैं चीज़ों को। ये कुरान पाक पढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो चीज़ों को जो ही वो चेंज करते हैं तो पुरानी चीज़ें जो है ना वो फिर म्यूज़ियम वगैरह में रख देते हैं ताकि हर कोई इनकी ज़ियारत कर सके। ये भी एक ज़ियारत है कि आप इससे रिलेटेड जो है उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो खाना काबा का ताला है ना, ये वो है। और जो पहले देखा था आप लोगों ने वो इसकी चाबी है। ये मैंने किसी से पूछा है, कुछ लिखा हुआ भी था, तो उस हवाले से फिर समझ आ रही थी मुझे। ये है जो हिजरे अस्वद का कवर है ना पुराने वाला, ये वो है। क्योंकि उसका कवर जो है ना वो भी ये लोग चेंज करते रहते हैं। ये आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पिक्चर है। तो ये इसका पुराने वाला कवर है। तो वो पुराने वाला कवर जो है वो भी म्यूज़ियम में रखा जा चुका है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वक़्त के साथ साथ ख़राब होती हैं, तो फिर इनकी जो होती है रिपेयरिंग वो ज़रूरी हो जाती है करनी। तो ये भी कुछ सुराखी टाइप था। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो वाली कुर्सी है, वो चेयर है जो
खुतबे के दौरान वहाँ पे इस्तेमाल की जाती थी। और ये पुराने वाली जो है वो भी यहाँ पे मुंतकिल की जा चुकी है। और ये खाना काबा के ऊपर वो जो बना होता है, पंजाबी में इसको परनाला कहते हैं। ये मतलब बारिश का जो पानी है इसके थ्रू जो है ना वो नीचे गिरता है, ठीक है। और ये व्हील चेयर है पुराने ज़माने की। बड़ा एक मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देख के कि ये पुराना कल्चर जो है ना उसको देखने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो ये जी यहाँ के जो हैं किंग, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। हाँ, और साथ ये नीचे सारी जो है ना वो पुरानी तलवारें हैं। और ये वो चीज़ है कि जो पहले ज़माने में जो कुछ मज़दूर लोग होते थे या फिर समझ लें कि कुछ बादशाह टाइप कुछ इस तरह के लोग जो होते थे उनको इसमें बिठा के तो तवाफ़ करवाया जाता था। मेरे ख़्याल में यही चीज़ है। उसके बाद ये खाना काबा का एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ है इन्होंने। और ये भी जो उसमें ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना मस्जिद नबवी में, ये वो है। और उसके बाद ये कुछ पुरानी चीज़ें जंगों के हवाले से जो होती हैं, जैसे तोप टाइप, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई थी। काफ़ी कुछ जो है ना वो देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है। ये यहाँ पे तलवार है, तलवार ज़ुल्फ़कार। और ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मॉडल है उसका कि वो बिल्कुल सेम इसी तरह की होती थी। और ये काफ़ी हैवी तलवार है, मैंने खुद इसको उठा के देखा था, तो काफ़ी जो है ना वज़नी है ये तलवार। कुछ लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसका मॉडल बनाया हुआ है। तो उसके साथ साथ आप ऊपर जो ये तलवारें वगैरह लगी हुई हैं, ये भी उस ज़माने में जंगें जब होती थी तो इनका इस्तेमाल होता था। ये जो बड़े बड़े से कटर वगैरह हैं, ये जो पता नहीं इनको अब क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, कटर ही बोलते हैं शायद। तो ये भी उस ज़माने में जंगों के दौरान ही इस्तेमाल होते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में। तो ये उसके बाद फिर जब थोड़ा सा दौर बदला, फिर तीर आ गए, तीर अंदाज जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जो वक्त गुज़रता है तो हर दौर में हर वक्त में चेंजिंग आती है, चीज़ें बदलती हैं। तो पहले तलवारों से होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदूकें आ गईं, तो ये जो गन वगैरह ये सारी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ये जो कॉस्ट्यूम वगैरह हैं ये भी उस ज़माने में फ़ाइटर्स जो हैं वो पहनते थे जंग के दौरान। इससे फिर ये है कि ज़्यादा तलवार से कट वगैरह इतनी आसानी से नहीं लगता था, क्योंकि इसका ऊपर का जो लिबास था ना वो काफ़ी हैवी होता था। ये भी बंदूक थी उस ज़माने की, एक मैंने उठा के चेक कर रही थी तो बहुत हैवी था, पता नहीं कैसे लोग इसको पकड़ के इस्तेमाल कर लेते थे, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये ऊपर ये भी नेज़ा इसको बोलते हैं, ये भी उस ज़माने में जंगों के दौरान ही इस्तेमाल होते थे। कुछ लोग जो घोड़े सवार होते थे ना वो इनको यूज़ करते थे। और ये ऊपर ये भी सारा जंगी सामान इन्होंने जो है ना वो रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आगे आ जाते हैं, तो ये गुलाफ़े काबा के कुछ पीसीज़ हैं जो कि खाना काबा के गुलाफ के ऊपर ही लगाए जाते हैं। तो ये कुछ पीसेस यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए थे। और ये एक सैंपल कैमल का जो इनका अपना कल्चर है अरबियों का, ये अरबियों का लिबास और कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है ना ये सारी यहाँ पे रखी गई हुई थी। काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया देखने का, और हमने ख़ुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मज़ा आता है देखने का कि दूसरा जो कंट्री है उनके लोग, उन्होंने कैसे कल्चर था उनका, कैसी लाइफ उन्होंने गुजारी। उसके बाद जो है वो चलते हैं नेक्स्ट डोर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एशियन लोग और इंडोनेशियन लोग सारे आए हुए थे। ये टाइपराइटर है, ये पुराने ज़माने का इस तरह का होता था। मैंने अपने दौर में भी मैंने ये देखा हुआ है। एक दफ़ा मैं अपने फादर इन लॉ के साथ गई थी,
कचहरी में, तो वहाँ पे मैंने ये देखा था, इसी से टाइपिंग हो रही थी। तो ये बस सारी चीज़ें कुछ ये ज़ेवरात वगैरह जो उस दौर में यूज़ होते थे, इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल था। आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न टच दे दिया हुआ है। तो इसकी मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि शायद ये मूवी वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कैमरा, कुछ इस टाइप की मुझे लग रही थी। तो ये उसके बाद सिलाई मशीन है। अब वैसे आज के दौर में भी ये है, इसी तरह की है सेम, मतलब कि इतनी पुरानी है। मेरे पास भी वैसे अभी यही है, मैं पाकिस्तान से यही लेके आई हुई हूँ, मुझे इसी पे मज़ा आता है सिलाई करने का। तो ये झूला है बच्चे का, उस दौर में इस तरह का लकड़ी का झूला होता था। ये एक तरह से ड्रेसिंग टेबल इन्होंने बनाया हुआ है मिरर वगैरह लगा के। तो ये जार इस तरह रखते थे शेल्फ बना के ना दीवारों के साथ, तो इस तरह उसके ऊपर चीज़ें रखी जाती थी जो कि डेकोरेशन के तौर पे रखी जाती थी ये चीज़ें। तो ये रेडियो मैंने देखा हुआ है, मेरे अब्बू जो हैं वो लेके गए थे सऊदी अरेबिया से, और मेरे नाना अब्बू जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते थे। तो मैंने भी ये रेडियो ओरिजिनल देखा हुआ है। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है अब तो पुराना ही तस्वुर किया जाएगा। और ये बाकी ये आयरन है, ये आप देख सकते हैं, ये कोयलों वाली जो है ना आयरन है, ये भी मैंने देखी हुई है। वैसे मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में इतनी पुरानी नहीं है। यही कोई 20-25 साल पहले की जो चीज़ें हैं ना, कुछ इसमें हैं वो सारी। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एनिमल्स के इन्होंने स्टैचू रखे हुए हैं। ये ओरिजिनल है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। पीछे भी जो मैंने आपको बाहर एक ज़ेब्रा दिखाया था, तो जब मैं अंदर आई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये इनका जो पीछे इसका जो सर है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसकी आइज़ जो है वो फेक है, और पीछे जो इसकी बॉडी है उसके ऊपर इन्होंने कवर चढ़ाया हुआ है, लेकिन सर इसका ओरिजिनल है। इसके टीथ वगैरह ये सारा कुछ जो है ना ओरिजिनल है। और ये जो था इसका तो टोटली ये ओरिजिनल था। और इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लगा के ना, तो इनको इस तरह से रखा हुआ है। स्मेल वगैरह नहीं आती इनसे, लेकिन ये आप देख सकते हैं काफ़ी खौफनाक मंज़र लग रहा था ये। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी है मेडिसिन वगैरह लगा के भी, तो इस जगह पे आप स्टैचू भी रख ही सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने एक चीज़ दिखाई हुई है कि मेडिसिन लगा के आप किसी भी चीज़ को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन खैर म्यूज़ियम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं बड़ा गौर से इनको देख रही थी। और तो खैर जी, उसके बाद जो है ये आ जाते हैं, ये इनका लिविंग रूम है। उस ज़माने में इस तरह के लिविंग रूम होते थे, मजलिस लगाई होती थी, और साथ जो होते थे उनका जो बड़े होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, उन्होंने अपना एक साउंड सिस्टम, रेडियो वगैरह, टीवी, ये वो इस तरह से लगाया होता था, इस तरह बैठे होते थे वो। और ये सारा कुछ उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर बना के दिखाई हुई हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। आप साथ इनके बैठ के पिक्चर बना सकते हैं, और सब कुछ वैसे ही आप फील कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ना। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ ख़वातीन जो हैं वो उस साथ बैठ के जैसे वही कल्चर जो है ना वो फ़ील करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि होता भी है। तो यहाँ पर ये उनका कुछ म्यूज़िक वगैरह का कुछ सामान था, ये बांसुरी जो होती है और गिटार वगैरह उस ज़माने के जो होते हैं, ये सब कुछ उन्होंने वो रखा हुआ था। तो ये स्पीकर टाइप कुछ इसी तरह की कोई चीज़ थी। अब ये खैर मुझसे ज़रा पुरानी है। मेरे दौर में ये सब कुछ नहीं था, ये ज़्यादा पुराना है। तो खैर मुझे आप लोग इतना भी पुराना मत समझिएगा। तो ये लोग जो है बिल्कुल पूरी इंजॉयमेंट जो है ना वो कर रहे थे। ये ढोल वगैरह ये वैसे अभी भी हैं इस तरह के। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने छोटी छोटी हर चीज़ जो है ना उन्होंने दिखाई हुई है इस म्यूज़ियम में। और ये देखें जी, ये है मम्मी।
ये ओरिजिनल मम्मी है, इसको भी इन्होंने मेडिसिन वगैरह ज़ाहिर है लगा कर जैसे भी सेव किया हुआ है, तो ये ओरिजिनल है। ये आप लोग देख सकते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इंसान का मरने के बाद ये हाल हो जाता है, और हम दुनिया में पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, हमें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। हम बल्कि शायद याद रखना ही नहीं चाहते कि हमने आगे जाके तो हमारे साथ क्या होना है, लेकिन ऐसी चीज़ों को देख के तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि इंसान के जिस्म की ये औकात है, रूह निकल गई तो बाकी पीछे क्या रह गया। तो जिसके लिए हम इतनी एफ़र्ट करते हैं, अपने आप को इतना डेकोरेट कर कर के दिखाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो खैर जी, ये उसके बाद है ये टेलीफ़ोन। अब तो हर जगह पे मोबाइल है। ये इन्होंने मोबाइल भी दिखाए हुए हैं जो पुराने वाले थे। इस तरह का होते थे ना नोकिया के सेट। ये बड़े वैसे हार्ड बहुत होते थे ये जो है ना पुराने, काफ़ी नीचे गिर भी जाते थे जितनी दफ़ा मर्ज़ी, लेकिन इतनी जल्दी डैमेज नहीं होते थे। आजकल के मोबाइल जितने महंगे हैं उतनी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो ये हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में अक्सर फ़ौजी बैंड जो है ना वो इस तरह का ये यूज़ करता है। तो ये भी उस ज़माने में ये था इस तरह का। तो बस ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है ना वो अंदर रखी हुई थी, और यहाँ पे छोटी सी एक शॉप बनाई हुई थी कि ये सारा यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं, ड्राई फ्रूट टाइप का। और ये सब ओरिजिनल था, इसको आप फेक मत समझिएगा, ये सब ओरिजिनल है। इन्होंने प्रॉपर शॉप बनाई हुई थी कि कोई भी यहाँ से बाय कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने इंजॉय किया, हमने खुद बहुत इंजॉय किया। और बड़े मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ना कॉस्ट्यूम इन्होंने रखे हुए हैं कि आप पहन के पिक्चर्स वगैरह बनवा सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इंडोनेशियन ख़वातीन जो हैं वो पहन के, उनके हस्बैंड जो हैं अरेबिक ड्रेस जो है वो पहन के तो पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। ये एक होती है यादगिरी होती है, और आप इनको सेफ़ रखें अपने पास। और मैंने और मेरी फैमिली ने, हमने भी बनवाई थी, और काफ़ी मुझे वो अच्छी लगी हैं, काफ़ी पसंद की गई हैं। तो अब हम आते हैं जी बाहर, और बाहर का भी माहौल देख सकते हैं आपके। सारा इन्होंने मट्टी का ये बनाया हुआ है, हर चीज़ पुरानी इन्होंने दिखा दी हुई है। ये पुराने लॉक्स जो हैं वो होते थे, ताले इस तरह के होते थे, अब तो कई तरह के आगे हुए हैं। और हर चीज़ इन्होंने जो है ना वो बड़ी प्रॉपर दिखाई हुई है कि पहले के दौर में शॉप्स वगैरह कैसी होती थी, कैसे उनके ये छत देखें इसी तरह के होते थे। अमूमन जो कच्चे होते थे ना मकान, उनके छत जो है वो इसी तरह के इन्होंने थोड़ा ज़्यादा खाली छोड़ा हुआ है ऊपर से, क्योंकि इतना खाली तो नहीं होता था, ज़ाहिर है बारिश वगैरह होती है तो फिर पानी जो है वो नीचे आता है। तो ये इस जगह पर जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना कि ये यहाँ पर इस तरह से शॉप होती थी, और धागे से ये काम होता था, और दरिया वगैरह जो है ना वो बनाई जाती थी, जो अब भी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब यूज़ होती हैं ये चीज़ें। ये शॉप थी, ये पंसारी की शॉप थी कि यहाँ पे मतलब कैसे वो देसी चीज़ें और कैसे वो उसकी करके बनाते थे। और ये जो है ये है जी चक्की, मतलब जहाँ पे आटा वगैरह जो था ना वो बनता था। मेरे ख़्याल में ये वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को भी गाइड करने के लिए नहीं बुलाया था, मैं खुद ही सारा देख रही थी। और इतना तो ज़ाहिर है प्रॉपर आइडिया हो ही जाता है बंदे को कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर लोग थे ना वो उर्दू नहीं बोलते थे, ना ही इंग्लिश बोलते थे, अरबी बोलते थे। तो फिर मुझे इतना ज़ाहिर है मुझे अरबी की भी समझ नहीं आनी थी, तो इससे बेहतर था कि मैं खुद ही जो है ना वो सारा दिमाग लड़ाऊँ अपना। तो खैर ये इन्होंने कसाई की दुकान बनाई हुई है। यहाँ पर इस तरह से होता था, गोश्त वगैरह बनाते थे। अब भी पाकिस्तान में ऐसी हैं, लेकिन अब तो सामने जो गोश्त करना जो है ना वो गलत ही समझते हैं। अंदर खाते में ही सारा कुछ होता है ताकि बाहर आके जो मर्ज़ी सेल कर दिया जाए। तो खैर जी, उसके बाद ये छोटी सी इन्होंने वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और जैसे कि कोई मेहमान आता है, आउटडोर जो बैठक टाइप होती है ना वो उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मुझे
कुछ समझ में भी नहीं थी आ रही, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी, अपना दिमाग लड़ा रही थी। ये जो है ना चमड़े की दुकान है, जहाँ पर जो जिसको अब लेदर बोलते हैं ना, ये चमड़े के शूज़ बनते थे यहाँ पर। और ये भी एक उन्होंने छोटी सी चारपाई टाइप रखी हुई है, जैसे कि आउटडोर कोई डेरा टाइप कोई मेहमान आ जाए तो बाहर बाहर से उसको जो है ना अलविदा किया जाए। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी मेहनत वैसे इन्होंने की हुई है। मैंने ये नोट किया है कि इतना मतलब इन्होंने छोटा छोटा उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं और बनाया हुआ है, पूरा कल्चर इन्होंने दिखाया हुआ है। ये मजलिस बनाई हुई है, जैसे आउटडोर जो है वो आके तो लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, गेट टुगेदर होता है मर्दों का, इसी तरह या औरतों का, या वैसे कोई फंक्शन हो, कोई निकाह टाइप कुछ इस तरह का, तो ये उस तरह से इन्होंने जो है ना वो बनाई हुई है। छोटा सा टीवी वगैरह भी रखा हुआ है, बंदूकें जो है ना वो लटकाई हुई हैं, और साथ एक लेडी भी बैठी हुई है। इससे मुझे आइडिया हुआ है कि औरतों के लिए भी मतलब कुछ कोई भी छोटा मोटा फंक्शन जो है ना वो भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद जी ये है जेल, एक कैदी के लिए इस तरह से ये हो जाता है डोर इसका बंद, और साथ इसके जो है ना वो इसकी कीज़ भी हैंग की हुई हैं, जो कि वाकई में उस दौर में बाहर ही हैंग की जाती थी। और ये है उसकी हथकड़ी कैदी की, ये हथकड़ी टाइप बनाया हुआ है, तो हम इसको खुला ही छोड़ देते हैं वैसे। तो ये एक उन्होंने एक और स्टैचू रखा हुआ था रीछ का, आई थिंक ये रीछ ही है। ये भी आप देख लें, ये ओरिजिनल है। इसकी बॉडी के ऊपर ये कवर उन्होंने चढ़ाया हुआ है, लेकिन बाकी सारी इसकी बॉडी जो है ना वो ओरिजिनल है। तो काफ़ी मेहनत का काम है। हम लोगों के लिए ही ये करते हैं कि चलो जो विज़िटर आए उनको कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। तो ये उसके बाद ये छोटी छोटी सी वो उन्होंने बनाई हुई थी, इसमें कुछ चीज़ें लेके आने जाने के लिए, जो कि बंदा ही जो इंसान है ना वही चला के इसको लेके जाते थे आगे खड़े होके, या फिर सम टाइम कोई खच्चर वगैरह भी लगा लेते होंगे। तो ये इनका छोटा सा एरिया, इन्होंने ये भी कुछ मजलिस टाइप ही बनाया हुआ है, जैसे कि कोई मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान लगा हुआ है, मजलिस बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी जो है ना वो डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते या नहीं आते, वो डिटेल से मेरी वीडियो में देख के तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है। और फिर भी अगर किसी का दिल करे यहाँ पे आने को कि हम अपनी आँखों से जाके देखें, तो वो मोस्ट वेलकम यहाँ पे आ सकते हैं। मैं तो ऐसे मोस्ट वेलकम कह रही हूँ जैसे मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना वो टिकट्स दे रही होती हूँ। लेकिन खैर, जो ओरिजिनल देखने में मज़ा है ना वो वीडियो में भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हो जाता है बंदे को कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एक वो जो तजस्सुस होता है ना वो नहीं रहता। तो ये बस इन्होंने ये हर जगह पे छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, दिखाई हुई हैं कि जैसे बाज़ार टाइप होता था, मतलब हर किस्म की शॉप होती थी, हर तरह की चीज़ें होती थी यहाँ पर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ये एक पुराना सा जो है ना दरवाज़ा इन्होंने बनाया हुआ है, और लोग टच कर कर के देख रहे थे। ज़ाहिर है चेक करते हैं हम कि क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनी हुई थी। ये है जी इनका तराजू, जिसे कि पंजाबी में तरक्कड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सारी इसी तरह की कुछ चीज़ें थी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से में। मेरी फैमिली जो थी ना वो देख के जा चुके हैं गाड़ी में, और मैंने सोचा कि मैं तो प्रॉपर पूरी फुल जो है ना वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के लिए दिखाऊंगी, और फिर ही मैं गाड़ी में जाऊंगी। तो वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है ना मैंने कहा नहीं मैंने वीडियो बनानी है। ये है जी तंदूर, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, रोटियां लगाई जाती हैं इसमें। काफ़ी मज़े की होती है ये रोटी। अब तो हर तरह के तंदूर वगैरह आ गए हुए हैं, अब तो सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। उस दौर में इतनी सहूलतें नहीं थी होती। उसमें उस दौर में काफ़ी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती थी हर काम के लिए। ये इन्होंने कुछ इसी तरह की चीज़ बनाई हुई है कि जैसे दाने वगैरह जो है ना वो इसमें डाल के, या
पुदीना कुछ चटनी वगैरह के लिए, कुछ दाने डाल के ऊपर से उसको मैश करने के लिए। ये भी चक्की है, ये भी होती थी उस दौर में। अब तो ज़ाहिर है वो दूसरे ब्लेंडर वगैरह हैं ज़्यादा। तो ये भी वही तीर हैं, कमान है। और हवा बड़ी मज़े की चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये डेज़र्ट में है ना, तो आउटसाइड है, सिटी में नहीं है, तो काफ़ी इन्होंने खुली जगह पे जो है ना ये बनाया हुआ है, तो लोगों के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट का माहौल होता है। और यहाँ पे आके जो है ना वो हर चीज़ देखने को मिलती है, एंजॉय करने को मिलती है, मज़ा आता है देखने का। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने रिफ़्रेशमेंट जो है ना वो बिल्कुल फ्री रखी हुई है, और यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है, ये टोटली फ्री है। हर बंदा यहाँ पे आ सकता है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, मतलब टिकट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, टोटली फ्री है। हाँ, जो आपने टैक्सी के पैसे देने हैं बस वो ही लगते हैं। तो ये भी यहाँ पे बाहर की तरफ भी इन्होंने छोटी छोटी सी शॉप्स बनाई हुई थी। ये एक ग्रुप आया हुआ है, वैसे ग्रुप के साथ भी आने का जो है ना वो अपना ही मज़ा है, क्योंकि वो एक गाइड करने वाला बंदा होता है। तो ये भी एक शॉप है, यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है ना वो तराजू रखा हुआ है और तोल के देते थे उस ज़माने में। दूध वगैरह भी की बॉटल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, शायद वो भी यहाँ पे होता होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूध दही मिलता होगा यकीनन, क्योंकि उसी तरह के सारे जो है ना वो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। वैसे बड़ी बात है, उन्होंने हर तरह का उस तरह के दौर का जो सारे बर्तन वगैरह भी इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और ये एक दरख्त के साथ, एक पेड़ के साथ जो है ना वो झूला लगाया हुआ है बच्चे का। शायद ज़ाहिर है माएँ जो थी वो काम करती होंगी, तो फिर इस तरह बच्चों को जो है ना वो झूले में जो लटा देती होंगी। तो ये सारा देख सकते हैं, ये कुआं है, ये पानी यहाँ से लोग लिया करते थे उस दौर में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।